में क्यों आता है, एक्सपेंसिव चैप्टर नंबर 4 में क्यों आता है, वो भी एक एक करके क्लियर करूंगा। यहां पर बात करते हैं पहले एरिया की। बेटा एरिया ही चैप्टर नंबर 4 में क्यों आया? अगर मैं एरिया की बात करूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करूं, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा तो वहां क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अच्छा रेक्टेंगल के एरिया की बात करूं तो रेक्टेंगल का जो एरिया बनता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ। अच्छा मैं स्क्वायर के एरिया की बात करूं तो स्क्वायर का एरिया बनता है साइड इंटू साइड। आप एक चीज गौर कर रहे हैं, सभी तीनों केस में प्रोडक्ट है। अगर क्वेश्चन में प्रोडक्ट नहीं बोला गया तो तब भी आप समझ जाना कि ये क्वेश्चन एरिया से है, तो चैप्टर नंबर 4 के बनेंगे ही बनेंगे। हाँ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो नहीं बनते, वो मैं अभी बात करूंगा, ठीक है। पर एरिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे चैप्टर नंबर किससे होंगे, 4 से होंगे। जरा ध्यान से समझना। देखिए इसने क्या बोला, जो उसका बेस है ट्राइंगल का, ठीक है, वो एक्सिट्स है, कितना है एक्सिट्स है, एल्टीट्यूड बाय 5 से। अब देखो इसने यहीं पर स्टेटमेंट एरिया ऑफ ट्रे रखा है, तो सीधा सीधा हम यहां पर लिखते हैं क्वेश्चन में, जरा ध्यान से देखना। जो हमारा बेस है वो एल्टीट्यूड से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। बात समझ में आ गई? अब मैं इसमें लेट किसे कर लेता हूं, एल्टीट्यूड को लेट कर लेता हूं, ठीक है। इस स्टेटमेंट से लेट करने वाला पोर्शन तैयार हो जाएगा, तो मेरा एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। तो बेस कितना बन के तैयार होगा, बेस तैयार होगा x+5। बताइए कोई दिक्कत यहां तक? इस स्टेटमेंट से हमने लेट कर लिया। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, फाइंड द एल्टीट्यूड। भाई एरिया दे रखा है। अब अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्राइंगल की, फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेटा एरिया कितना दे रखा है 63। अगर हम 1/2 लेंगे, बेस कितना होगा हमारा, बेस होगा x+5 और हाइट हमारी कितनी होगी, x होगी, ठीक है। अब दोनों का जब एक्सों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्वाड्रेटिक बनेगी नहीं बनेगी, बनेगी। देखो कैसे, 2 को इधर ले जाते हैं, 63 इंटू में 2, एक्स की मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, x² प्लस का 5x कितना आएगा 6, कितना आएगा 12। बताइए कोई दिक्कत, 6 और 12, यहाँ x² प्लस का कितना 5x, प्लस का उधर गया तो किसका हो गया, माइनस का। अब 126 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि माइनस करके 5 आए, तो 2 से कट किया 6, 63, 3 2 1 3 7 7, माइनस करके 5 लेके आना है, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 नहीं आएगा, 3 दूनी 6 हो गया, नहीं कट रहा, तो सोचना पड़ेगा इसका, है ना। चलो कर सोचते हैं अभी और सोचते हैं। 3 तिया 9, 7 दूनी 14, 14 में से 9 गए, कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, नहीं बचेंगे, मिल गए ना फैक्टर। तो थोड़ा सोचना पड़ेगा हल्का फुल्का, फिर स्टेप्स तो बहुत कम होंगे। फिर हम अब इसमें क्या रखेंगे बेटा, पहले 14 माइनस करके बनाया तो माइनस का निशान, 9x माइनस का 126। अब 0 इक्वल टू x² प्लस का 14, अंदर के कोई साइन चेंज नहीं होने, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। दोनों में से कॉमन क्या आया हमारा, x कॉमन आया, क्या बचेगा x+14। दोनों में से कॉमन क्या आया, माइनस का 9, अंदर क्या बचेगा x+14। दोनों का सेम क्या आ गया, x+14, अनसेम क्या आ गया, x-9, बराबर में कितना 0। x+14 बराबर में कंपेयर किसके साथ, 0 के साथ, x-9 किसके साथ, 0 के साथ, प्लस का 14 उधर गया तो किसका हो गया, माइनस का, x उधर गया, माइनस का कितना, वो प्लस का कितना आ गया, 9 आ गया। तो एल्टीट्यूड हमारी कितनी फाइंड हो गई, 9। ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि कभी भी साइड नेगेटिव नहीं हो सकती। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक, पैटर्न क्लियर हुआ, मिडिल टर्म स्प्लिट क्लियर हुआ। अगर मिडिल टर्म से नहीं करते हो तो डी का फॉर्मूला लगा देना, डिस्क्रिमिनेटिव क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आप सभी को, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब पेरीमीटर दे रखा है और एरिया भी दे रखा है, लेंथ एंड ब्रेथ निकाल लिया। क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से समझना, कोई गलती मत कर देना, ठीक है। देखो पेरीमीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर से हम एल और बी को लेट कर लेंगे। एरिया हमारे पास है ही, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो हमें एल और बी लेट करना है। देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2l प्लस बी, किसके बराबर हो गया 180। अगर 2 को अपॉन में ले गए, l प्लस बी बराबर में 180 अपॉन में 2, तो l प्लस बी बराबर में कितना 90। तो l की वैल्यू कितनी आएगी, x लेट कर लेते हैं। अगर l x होगा तो ब्रेथ होगा 90 माइनस एक्स, मिल गया लेंथ और ब्रेथ, कर लिया लेट। तो ये स्टेटमेंट से हमने x और
लेंथ और ब्रेथ मिल गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, एरिया। क्वेश्चन में क्या बोला है, एरिया। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया कितना है 1800, लेंथ कितना है x, ब्रेथ कितना है 90 माइनस एक्स। अंदर ले गए इसको, कितना आएगा 1800, x को अंदर ले गए तो कितना आ गया 90x माइनस 90x। x को दोनों के पास, सबको एक तरफ ले गए, एक्स स्क्वायर माइनस का 90x प्लस का 1800। अब ये कुछ जीरो वाले पैटर्न बन रहे हैं, तो इसका मिडिल टर्म के लिए देखना ध्यान से क्या करूंगा। 1800 है ना, कितना है 1800, ध्यान से देखना बेटा, है ना, थोड़ा बड़ा ही कर ले इसको, है ना। ये कितना है 1800 है, तो 10 10 इन दोनों को अलग कर लेते हैं, 18 के फैक्टर करते हैं, 18 के ऐसे फैक्टर करते हैं, प्लस करके कितना आ जाए 9। तो 1 18, 2 कितना आएगा 9, है ना, 3 6, कहाँ आ रहा है प्लस करके 9, लास्ट में आ रहा है। अब ये 10 को हम यहाँ दे देंगे तो 30 और क्या बन जाएगा 60, बन गए फैक्टर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट पहले किसको बैठाएंगे 60x, फिर किसको बैठाएंगे 30x, फिर प्लस का 1800 बराबर में 0, अंदर गया माइनस 60x माइनस का 30x प्लस का 1800 बराबर में 0। तो कॉमन लिया x माइनस 60, फिर माइनस 30 कॉमन लिया, x माइनस 60 बचेगा, ठीक है। दोनों का सेम क्या आएगा x माइनस 60, फिर x माइनस 30, दोनों ही पॉसिबल लग रहे हैं यहाँ पर क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव में आएंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30 और x की वैल्यू कितनी आ गई 60, x माइनस 30 इजकल टू में 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो दो वैल्यू आ गई, एक 60 आ गई और एक 30 आ गई। लेंथ और ब्रेथ यही होंगी, अगर लेंथ को 60 लिया तो ब्रेथ 30 आएगी, ब्रेथ को 30 लिया तो लेंथ 60 आएगी। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक, देख लीजिए चीज़ें समझ में आई होंगी आप सभी को, कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में आ चुका है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पर नई वाली जो एनसीईआरटी उठाओगे उसमें काफ़ी चीज़ें डिटेक्ट हो चुकी हैं। उसमें पहले ये क्वेश्चन था, अब देखो द साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर का मतलब ये है, ठीक है, ये नहीं कि उसके ऊपर स्क्वायर है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे। द साइड ऑफ स्क्वायर एक्सीड द साइड ऑफ अनदर स्क्वायर, कितना 4। बेटा यहाँ दो स्क्वायर मिल रहे हैं, अब मेरे को स्क्वायर की लेंथ नहीं पता, एक के स्क्वायर की लेंथ को x मान लेते हैं, दूसरी इसके स्क्वायर की लेंथ को क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, x और y से चलते हैं, ठीक है। अब स्क्वायर ऑफ साइड, बेटा अनदर मैंने y मान रखा है, तो पहले हमने साइड ऑफ स्क्वायर लिया x, अनदर कितना है y, कितना ज्यादा बोला हुआ है 4 ज्यादा बोला है, तो प्लस का क्या कर दिया 4। बताइए यहाँ तक क्लियर हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपको क्या भैया, आपने x और y मान लिया, यहाँ हमेशा तो x में चलता है, बेटा सबर करो, जब हम अगली इक्वेशन बनाएंगे रिप्लेस करेंगे वो एक वेरिएबल में कन्वर्ट होगा और गारंटेड क्वाड्रेटिक बनेगा क्योंकि एरिया है यहाँ, इतनी चीज समझना, ठीक है। अब क्या बोला है, सम ऑफ एरिया टू स्क्वायर, दोनों स्क्वायर का एरिया। बेटा एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया बताओ, एरिया, एक मिनट जरा, कभी कभार ना पता नहीं एंगल नहीं बन पाता, क्या नहीं बन पाता, समझ में नहीं आता। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, याद है आपको। अब इसकी वजह से चैप्टर नंबर 4 हो रहा है। अब पहली साइड का सम करना है ना, पहला हमारा क्या आ गया एक्स स्क्वायर, दूसरा क्या आ गया हमारा वाई स्क्वायर, दोनों का सम बोला है और सम किसके बराबर बोला है 400 के, तो हमने यहाँ क्या रख लिया 400। अब एक बात बताओ, पूरे गेम में अगर ये वाई में कन्वर्ट हो जाए वाई आ जाएगा, एक्स में कन्वर्ट हो जाए एक्स आ जाएगा, हम वाई में कन्वर्ट करेंगे कौन सी इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम रिप्लेस करना चालू करते हैं। जरा देखना ध्यान से, है ना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो x की जगह क्या आ गया y प्लस 4, y प्लस 4, इसके ऊपर क्या आ गया उसका, एक मिनट यार, हाँ y प्लस 4 इसके ऊपर स्क्वायर हो गया रिप्लेस, मिल गई ठंडक। चलो आ गया स्क्वायर, हाँ पहले लग रहा था नहीं आएगा, आगे जाएगा क्वाड्रेटिक। आप लोग कहेगा 2 वेरिएबल चल रहा है तो थर्ड चैप्टर नहीं बेटा, एरिया है, चैप्टर नंबर कौन सा होगा ये, चैप्टर नंबर 4। फॉर्मूला a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2ab प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 400, वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 400, y 2y प्लस 8y प्लस 16
बराबर में 400, 2y² प्लस 8y प्लस 16 माइनस 4 कितना 800, कितना आएगा 2y² प्लस 8y माइनस किया 10 जाएगा 390, 6 और जाएगा 390, 6 गया तो 384। बताइए कोई दिक्कत? 384 क्लियर है ना? देख लो। अब क्या करना है, 2 कॉमन हो सकता है तो 2 कॉमन ले लो, थोड़ा जितना छोटा हो सकता है ना उतना छोटा कर लो, ज्यादा बड़ा बड़ा मत लेना, छोटा छोटा कर लो, है ना। 2 एकम 2, फिर 9, फिर 2 बराबर में 0, ठीक है। 2 एकम 2, फिर 9, फिर 4, ठीक है। 2 0 के पास पहुंच गया। अब बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके बाद क्या करना है, मिडल टर्म स्प्लिट। मिडल टर्म स्प्लिट में 2 टर्म आपको बता दूंगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, सब कुछ कर दिया मैंने, आपको बस y निकालना है और साथ के साथ x निकालना है। दोनों आंसर कमेंट बॉक्स पे देंगे। अब 192 के फैक्टर बनाने हैं। 192 के फैक्टर देखो, मैं एलसीएम से भी बना सकता हूँ, मैं वो वाला तरीका भी यूज कर सकता हूँ, है ना। तो मेरी मर्जी है मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले हम इसको यूज करते हैं। 2 से कट किया 8 6 2, फिर 4 3, फिर किससे जाएगा देख लो, 3 से चला जाएगा नहीं, 7 से जाएगा नहीं, एक मिनट ना चेक कर लेते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं की हमने, है ना, कहीं पता लगे गड़बड़ कर दी हो। सब कुछ सही चल रहा है, A to Z सब सही है। x प्लस वाई एग्जिट सी बोला था ना, हाँ एग्जिट सी बोला था, अनदर साइड से बाई 4 है, ठीक है। 4 रखा, 16 आ गया, 8 आ गया, 4y 2y आ गया, 8y प्लस इधर फेंका माइनस, हाँ मिल गई गलती, सबने देखी नहीं होगी, है ना भाई, देख लिया करो, कई बार हो जाता है। माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा है, तो हमें माइनस करके बनाना है। क्या बनाना है माइनस करके? 4, तभी कहूँ कि बनेगा नहीं। अब आगे इसको भी हटा देते हैं, हाँ y² प्लस का 4y माइनस 192, अब आराम से बन जाएगा। इसके करना मिडल टर्म और कमेंट बॉक्स पे इसके आंसर देना। अब कोई गलती नहीं है, ठीक है ना बेटा, कर लोगे ना। क्यों पहले मैं सोच रहा था यार प्लस करके कैसे बनेगा, प्लस करके पॉसिबिलिटी नहीं थी, हाँ माइनस करके 4 बन जाएगा। अब आगे बढ़े, अब कमेंट बॉक्स पे जरूर आंसर देना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगली टाइप बेस्ड ऑन एक्सपेंसेस। अब ये एक्सपेंसेस का गेम क्या है जरा ध्यान से समझना। यहाँ खर्चे दिए जाएंगे कुछ ना कुछ लोगों के, जैसे मान लो आपने एक ट्रिप ली, ध्यान समझना, एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करी। अब इस ट्रिप के अंदर आपने डिसाइड किया कि इतना खर्चा होना ही होना है, खर्चा फिक्स है सबका, कि जैसे 3000 रुपये हमने फिक्स किया कि इस ट्रिप में हमारे 3000 खर्च होंगे। अब कितने मेंबर के, मान लो 5 मेंबर के, तो पर पर्सन खर्चा आ जाएगा। कुछ कारण कुछ होते हैं ना दोस्त हरामी, प्लान बना लेते हैं और लास्ट में क्या करते हैं, वॉकआउट कर देते हैं, भाई मैं नहीं जा रहा, मम्मी मना कर रही है। तो ऐसे मम्मी मना कर रही है तो दो बंदे जो है वो भग गए। तो अब ट्रिप पे क्या हुआ, अब 3000 तो फिक्स हो गया ना खर्चा, कि 3000 तो खर्च होगा ही होगा। तो अब जो पर पर्सन पे खर्चा है वो बढ़ जाएगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, और बंदे अगर एड ऑन हो गए तो घट जाएगा। तुम्हें पता है 3000 में हमने मान लो एक हॉल पार्टी बुक कर ली, अब इसमें 10 बंदे बैठाऊं या 20 बंदे बैठाऊं, तो खर्चा तो डिवाइड हो जाएगा ना, सबको कम कंफर्टेबल पड़ेगा। अब मान लो वो मैं अकेला लेके बैठा हुआ हूँ आराम से, तो खर्चा बढ़ेगा घटेगा, मेरे लिए तो बढ़ जाएगा, मुझे तो 3000 ही खर्च करने पड़ेंगे ना। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन है, इसमें डिस्ट्रीब्यूट वाले भी क्वेश्चन है। जैसे मान लो मैं 300 सेब लेके आया, मैंने सबको डिस्ट्रीब्यूट करे, मान लो 2 स्टूडेंट कम आए, तो हर एक बच्चे को ज्यादा मिलेगा ना, क्योंकि मुझे तो पूरे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ना। तो वही चीज है यहाँ पर, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन करते हैं तब समझ में आएगा, तो मैं क्वेश्चंस कराते हैं, क्योंकि बिना क्वेश्चंस के ये हो नहीं पाएंगे, क्वेश्चन जब भी समझ में आएगा। अब सुनो, एक पर्सन डिसाइड करता है कि अपना एक ट्रिप उसको ऑर्गेनाइज करना है, वो 3600 रुपये का उसने खर्चा करा है टोटल, और वो चाहता है कि 4 दिन उसने अपना टूर को एक्सटेंड कर दिया, तो उसने जो अपना डेली खर्चा है वो 30 रुपये क्या कर दिया, कम कर दिया। तो देखो यहां पर 2 चीजें वेरी कर रही हैं, कौन कौन सी 2 चीजें वेरी कर रही हैं, ध्यान समझना। एक वेरी कर रहा है डे, कितने दिन वो रुका, डेज ले लो, और एक वेरी कर रहा है जो एक्सपेंसेस है पर डे का, वो। तब दोनों की मल्टीप्लाई की जा रही है, तब टोटल एक्सपेंसेस आ रहा है।
तो डे को मान लेते हैं, जो रह रहा है वो एक्स मान लेते हैं, और एक्सपेंसेस को क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। चले, पहला स्टेटमेंट उसका 3600 रुपये है, तो 3600 रुपये उसका कैसे खर्च हुए होंगे जरा देखो। तो उसने अपने जितने दिन वो रहा वो डे मल्टीप्लाई करी होगी जो उसके एक्सपेंसेस होंगे पर डे के, ये पर डे है ध्यान रखना, बराबर कितना होगा 3600। अब आगे डे कितना हमारा x, एक्सपेंसेस कितना हमारा y, बराबर में कितना 3600। यहां से हम x की वैल्यू चाहिए क्योंकि उसने पूछा है कि डे कितना दिन रुका, तो x की वैल्यू आ गई 3600 अपॉन में y, ये काम आएगी आगे चल के। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, उसने 4 दिन अपने डेज को बढ़ा दिया, तो देखो 4 दिन अपने डेज को बढ़ा दिया, हमने इसी को उठाया और 3600 तो फिक्स रहेगा ना उसका खर्चा, तो पर डे जो खर्चा आया है वो कम हो गया, कितना 30 रुपये कम हो गया। ठीक है, x की मल्टीप्लाई अंदर करी तो कितना आ गया xy माइनस का 30x प्लस का 4y माइनस का 120 बराबर में 3600। बताओ इतना समझ में आ गया। इसके बाद क्या करें, इसके बाद हम रिप्लेस करते हैं, आपको पता ही है इसमें रिप्लेस हो जाएगा आराम से। देखो xy भी 3600 है, तो मैं यहाँ क्या रख देता हूँ 3600 माइनस का 30x प्लस का 4y माइनस का 120 बराबर में 3600। 3600 से 3600 क्या हो गया कैंसिल, क्या बन गई इक्वेशन माइनस 30x प्लस का 4y माइनस का 120 बराबर में 0। किसको रिप्लेस कर दें, इधर रिप्लेस होगा हमारा y या x। वैसे तो यहाँ पर हमने गलत निकाल लिया क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए थी, तो यहाँ से तो y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर हमें डायरेक्ट चाहिए तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको हटाकर क्या कर लेते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं इधर 3600 अपॉन में कितना x। तो अब यहाँ पर y को हटा देते हैं, अब पूरी इक्वेशन x में होगी, जो सॉल्यूशन होगा वो सीधा x का आएगा, तो कितना आएगा 3600 अपॉन में कितना x माइनस का 120 बराबर 0। 3600 है, थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना, दिखने में गलत है, लिखा तो मैंने सही था। ठीक है, सब में से कॉमन क्या आ रहा है 30 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि अभी जितनी इक्वेशन छोटी हो सकती है उतनी कर लेते हैं। तो यहाँ बचा x प्लस या 4, 3 से इसे काट देंगे, 3 से काटेंगे 3 एकम 3 120 और 1 0 और गया अपॉन में x, यहाँ पर 4 बचेगा क्योंकि 30 कॉमन लिया है बराबर में 0। 30 0 के पास जाके अब यहाँ एलसीएम लेंगे, ये 30 0 के पास 0 हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 12 का मान 24 12 36 12 चौक 48, 2 0 को लिख दिए 1 0। ठीक है, माइनस का 4x बराबर में 0 इंटू में 0, पूरा 0 हो जाएगा, ये तो इधर जाके डिवाइड में जाके पूरा 0 हो जाएगा और x भी इधर जाके वो 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन बनके तैयार हुई, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 480 माइनस 4x बराबर 0, माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, थोड़ी इक्वेशन सही हो जाएगी। अब बन गए हमारे यहाँ पर क्या लगेगा मिडल टर्म स्प्लिट। कैसे 480 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके कितना है 4 आ जाए, तो एलसीएम ले लेते हैं या फिर डी लगा लेते हैं, डी लगाते हैं इस बार क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन किससे कर लिए हैं मिडल टर्म से कर लिए, डी से करते हैं। तो डी से बी स्क्वायर माइनस का क्या आएगा 4ac, डी की बी की वैल्यू कितनी 4 का स्क्वायर, ए 1 सी माइनस 480। यहाँ सोचना कम पड़ता है और मिडल टर्म में थोड़ा सोचना पड़ता था। ठीक है, 0 4 8 32 4 चौक 16 17 18 19 कर दिया, कितना आ गया 6 3 9 1। ठीक है, अब क्या करना है x का फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 4, d की वैल्यू 19 36, a की वैल्यू 1 तो 2। अब बस 19 36 का क्या लेना है एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, देखो 2 से कट कर देते हैं, अब सब कुछ 2 से कट करने के बाद 2 9 18, फिर कितना आ गया 2 6 12, फिर 2 8 16, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 11 से, तो 1 2 का पेयर 1 2 का पेयर और 1 11 का पेयर, तो 2 दूनी 4 और 4 की मल्टीप्लाई 44, माइनस 4 प्लस माइनस 44 अपॉन में 2। तो एक बार प्लस में लिखना है एक बार माइनस में लिखना है, यहाँ लिख रहा हूँ अलग पेन से। ठीक है, थोड़ा रहेगा आइडिया, तो यहाँ लिख देता हूँ
तो हम माइनस वाला नहीं, सिर्फ प्लस वाला लिखेंगे, क्योंकि माइनस वाला रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि खर्चे कभी भी नेगेटिव में नहीं आएंगे। ठीक है, कितना आ गया माइनस का, ये प्लस वाला लिखेंगे तो 40 आ गया, है ना, 40 ही आएगा ना, हाँ 40 आएगा अपॉन में 2। तो कितने दिन वो रुका है, 20 दिन रुका है। कितने दिन रुका है, 20 दिन। बात समझ में आ गई यहाँ तक, कोई दिक्कत, देख लो, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग तो था, है ना, थोड़ा ही सा था, बाकी कोई ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं था, बस कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक हो गई थी हल्की फुल्की, बाकी सब कुछ ओके है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से एक्सपेंसेस का ही है। मैं एक क्वेश्चन करा के नहीं रुकूंगा, कम से कम 2-3 कराऊंगा, ताकि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से मजबूत हो जाए। देखो कह रहा है कुछ स्टूडेंट प्लान कर रहे हैं पिकनिक जाने के लिए, यहाँ भी प्लानिंग चल रही है, तो जो बजट बनाया है फूड का वो 2400 रुपये है। अगर 4 स्टूडेंट, वही वाली बात हो गई, मम्मी मना कर रही है हम नहीं जाएंगे, तो वही हो रहा है, मम्मी मना कर रही है। कितने बच्चों की मम्मी मना कर रही है, 4 बच्चों की। तो जो कॉस्ट की जो फूड है वो इंक्रीज हो जाएगा हर किसी पे 100। तो इसका मतलब 2400 रुपये बजट बनाया है, तो 2400 रुपये कम नहीं होगा। बच्चे कम जाए कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा जाए कोई दिक्कत नहीं, बजट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाउ मेनी स्टूडेंट आर पिकनिक ऑन देयर, तो कितने स्टूडेंट थे यहाँ पर। देखो यहाँ पर भी 2 लोग वेरी कर रहे हैं, एक कर रहे हैं कि कितने स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट वेरी कर रहे हैं, तो स्टूडेंट की जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है की काउंटिंग है उसको क्या मान लेते हैं x, और जो पर स्टूडेंट पे जो खर्चा आ रहा है उसको क्या मान लेते हैं y। ठीक है, पहली इक्वेशन तो सीधी सीधी बन रही है, सॉल्यूशन देखना, x इंटू वाई बराबर में कितना 2400। अब क्वेश्चन में हमने x ब्रैकेट बनाया, यहाँ भी ब्रैकेट बनाया, 2400 रुपये। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, 4 स्टूडेंट फेल हो गए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने थे उसमें से 4 बच्चे कम हो गए, तो खर्चा हर किसी का बढ़ गया। कितना रुपए खर्चा बढ़ गया खर्चा कितना 100 रुपये। बढ़ा दो, मल्टीप्लाई करो एक्स वाई, फिर कितना आएगा प्लस का 100x, फिर माइनस का 4y, माइनस का 400 बराबर में 2400। तो बताया एक्स वाई और 2400 बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं कैंसिल। कितना आएगा 100x माइनस 4y माइनस 400 बराबर में कितना 0। अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से हमने y की वैल्यू का ट्रांसफॉर्म कर ली। कितना आ गया 2400 अपॉन में x, तो यहाँ से हमने y को पुट अप किया, y को हटाया तो कितना आ गया 2400 अपॉन में कितना x बराबर में 400। सब में से पहले 100 कॉमन ले लेते हैं, 100 कॉमन लेने के बाद क्या होगा x माइनस 4 इंटू 24 अपॉन में x माइनस 4 बराबर में 0। 100 जीरो के पास जाके पूरा 0 हो गया, क्योंकि 100 जो हमने कॉमन लिया है वो 0 के पास जाके पूरा 0 हो जाएगा। देखो यहाँ तक क्लियर हुआ, क्वेश्चन वही है, सब कुछ वही चल रहा है ना, चेंज नहीं है पैटर्न। उधर क्या है 0, x एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9 अपॉन में कितना x माइनस का 4x बराबर में 0। ये भी उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 96 बराबर में कितना 0। अब आप डी का फॉर्मूला लगाएं या कुछ भी लगाएं, आंसर आपका आ जाएगा। मिडिल टर्म लगाना चाहे मिडिल टर्म लगा लेना, डी का फॉर्मूला लगाना चाहे तो डी का फॉर्मूला लगा लेना, हो जाएंगे फैक्टर। बताइए कर सकते हो। इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे देना। मैंने आपको इक्वेशन बनाना सिखा दी है। एक और क्वेश्चन पे बढ़ते हैं ना, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें अब पीस ऑफ क्लोथ, अब इसमें भी एक्सपेंसेस ही है। जो कपड़े का खर्चा है, जो कॉस्ट है वो 200 रुपये है। अगर 5 मीटर ज़्यादा कपड़ा लिया जाएगा तो जो मीटर की कॉस्ट है वो 2 रुपये कम हो जाएगी। मतलब कॉस्ट फिक्स है, मतलब जो पीस का टुकड़ा है वो 200 रुपये फिक्स है। अगर हमने क्या करा 5, मतलब बोल भी दिया है जो कॉस्ट ऑफ पीस है वो क्या है रिमेन अनचेंज, वो चेंज नहीं होगी। तो यहां पर भी 2 लोग वेरी कर रहे हैं, एक लेंथ ऑफ पीस कि वो कपड़ा, लेंथ ऑफ क्लोथ मान लो कि वो उस क्लोथ का कपड़ा की लेंथ क्या है वो डिपेंड हो रही है, और एक चीज और डिपेंड हो रही है प्राइस पर मीटर, या प्राइस पर मीटर, ठीक है, जो क्लोथ की है वो डिपेंड हो रही है। तो एक को x मान लेते हैं दूसरे को y, तो पहले इसको x मानते हैं, उसको क्या मानते हैं y। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं सीधा सीधा। तो 200 रुपये कॉस्ट है, तो x इंटू वाई बराबर में कितना 200। इक्वेशन कौन सी फर्स्ट इससे मत लेना, तुम्हें वैल्यू दोनों निकालनी है ना x और y की। तो एक काम करना y को कन्वर्ट कर लेना 200 अपॉन में कितना x। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तुम्हें पता है आगे जाके रिप्लेस होना ही होना है। कपड़े में क्या हुआ, अब जरा देखो ये चेंज तो हुई नहीं है, कॉस्ट वहीं की वहीं है। अगर कॉस्ट चेंज होती तो पता लगता कि 200 रुपये चेंज, 100 रुपये बढ़ गया 50, तो यहाँ 100 रुपये बढ़ा देना, 50 रुपये बढ़ा देना, पर अभी ऐसा कुछ नहीं है, कॉस्ट सेम टू सेम है। कपड़ा कितना बढ़ा है, कपड़े की लेंथ 5 हो गई, तो कॉस्ट कितना कम हुआ है 2 रुपये कम हो गया, 2 रुपये कम कर दिया। एक्स की मल्टीप्लाई कर दी कितना आ गया एक्स वाई, माइनस का कितना आ गया 2x प्लस का 5y माइनस का कितना आ गया 10
बराबर में कितना 200। देखो एक्स वाई और 200 बराबर है तो एक्स वाई से 200 क्या होता है कैंसिल, यहाँ पर माइनस का 2x, वाई को हटा के क्या लिखा मैंने 200 अपॉन में कितना x माइनस का कितना 10 बराबर में कितना 0। भाई कॉमन हो सकता है इसमें से, हाँ क्या कॉमन हो सकता है, माइनस का 2 कॉमन ले लो, माइनस का 2 कॉमन लेते हैं तो ये पॉजिटिव x आ जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, कितना आ जाएगा 100 अपॉन में कितना x और प्लस का कितना आ जाएगा 10। हमने 2 कॉमन लिया है ना, अभी 5 भी तो बचेगा, ठीक है 2 कॉमन लिया तो 5 इंटू में कितना बचा 100, ठीक है अपॉन में कितना x और ये प्लस का हो जाएगा, 2 कॉमन लिया तो ये कितना 5 बराबर में 0, उधर जाके पूरा 0 हो जाएगा, x एलसीएम ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस का 500 प्लस का 5x बराबर में कितना 0, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 500 बराबर में कितना 0। डी का फॉर्मूला लगा लेना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेना, कोई सा भी लगा लेना, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। देख लो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, देख लो सब कुछ सही चल रहा है ना, ठीक है करके देखना, और इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स पे जरूर देना। मैंने इक्वेशन बनाना आपको सारी सिखा दी है, ठीक है ना। एक बार पीछे वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, कहीं गलती तो नहीं करी है, नहीं कहीं गलती नहीं है, सब कुछ सही है, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, आप इन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हो गए इसके अंदर, 3 कमेंट करनी है आप सभी को, और मैंने आपको इक्वेशन बनाना सिखा दी है, इसके बाद आप मिडल टर्म खुद कर लेना, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट जरूर करना, 3 क्वेश्चन है इसमें कमेंट करने के लिए, ठीक है। एक लास्ट वीडियो बची है इस चैप्टर की, वो नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा। आज के लिए इतना ही।